मेरे ससुराल में अकेली वो मेंबर जिसने बोला था बेटा तू पढ़ ले। इनके इन सपोर्ट की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ ना। मैं भी यहीं पे बैठती थी 3rd 4th बेंच पे। इसको तो तुम जानते ही होगे, यहीं पर पढ़ती थी। क्या नाम है इसका? सोनिया गांधी। बहुत बढ़िया। जो मैं बात बता रहा था तुम्हें, वे सारी बातें इन लोगों के अंदर से गुजरी। इन लोगों ने बहुत सारी आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए, एक लंबा संघर्ष लड़ा, चीजें सही चैनल तक पहुंची और फाइनली ये लोग नौकरी तक पहुंचे। ये पहले ग्रुप डी में लग गए थे, फिर ग्रुप सी में लग गई। अब इन लोगों ने उन सारी बातों को झेला जो मैंने क्लास में बताया था। क्लास में मैंने बताया था कि सीईटी की 4 गुना पॉलिसी रही तो किसका नुकसान और कैसे होगा। वे बातें सारी की सारी पूरी सही हैं। फिर भी एक नेगेटिव दौर था, कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी हावी हुई और कुछ लोगों के ऊपर पॉजिटिविटी हाई। और जो है पॉजिटिविटी जो लोग रखी जिन्होंने, जो लोग लगातार लगे रहे, तो वे लोग नौकरी पर लग गए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सोनिया पांची गांव में रहती है, पांची से हर रोज आती थी जाती थी। हम लोग अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, यहाँ से क्लास पूरी होते ही और ये क्लास पूरी होते ही गांव में जाती थी। एक दिन तो ये टेम्पो में पीछे बैठी हुई थी, हम लोग जा रहे थे, काफी दूर तक जो है टेम्पो आगे पीछे ही चला हमारा। हाँ या ना? वेरी गुड। तो फिर ये फील होता कि देखो भाई किस प्रकार से बच्चा संघर्ष करता है, किस प्रकार से हर रोज आना जाना, किराया मैनेज करना, पढ़ाई, फीस, किताब, पेन और फॉर्म। तो एक टीचर की जिम्मेदारी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करे, उनको पढ़ाए, एक रास्ता दिखाए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम कुछ बोलोगे इनको? बोल दो कुछ इनको। अब जो फीलिंग्स इसकी हैं ये बोलेगी अपनी, वैसी फीलिंग्स तुम्हारी भी होंगी तो तुम नौकरी लग जाओगे, और वैसी फीलिंग्स तुम्हारी नहीं है फिर तुम रह जाओगे। दो बातें हैं, एक पानीपत की तरफ जाने वाले लोग, दूसरे एक पास होने वाले और दूसरे यहाँ पर जो इन बच्चों को बुलाते हैं ना, किसी को लगता कि यहाँ टाइम खराब हो रहा है, तो पास होने वाले लोग अलग अलग दौर में क्या सोचते थे वे बातें। और किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना, हाँ या ना? वेरी गुड। हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है? पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ सर का, जो ऐसे सर मुझे लाइफ में मिले जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक यू पूरी आईसीएस टीम का, जिसने मिलके यहाँ पे, अकेले सर से भी नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी जरूरी होते हैं। सभी टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत थैंक्स मेरी सास का। मेरे ससुराल में अकेली वो मेंबर जिसने बोला था बेटा तू पढ़ ले। इनके इन सपोर्ट की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ ना। मैं भी यहीं पे बैठती थी 3rd 4th बेंच पे। लाइफ में सभी तरह के अप डाउन आए, कंडीशंस आई सारी, घर में क्लेश वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे पढ़ने से मना नहीं किया। और आज सभी के सामने मैं इनके नमन करती हूँ, जो ऐसी सासू माँ मुझे माँ के रूप में मिली। देखो साथ तो बहुत सारे लोग देते हैं, किसी का हमें पता भी होता है, किसी का हमें नहीं भी पता होता, लेकिन मेन रोल जो निभाती है वो आपकी कंडीशंस। और घर में कोई ऐसा मेंबर, हाँ भाई तू जा, हम हैं,
संभाल लेंगे। जैसे परिवार में हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी का, मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, सभी का अपना अपना रोल है। लेकिन जो मेन रोल शादी के बाद ना सबको होता भाई मैं ठाली बैठ जाऊँ तू कर काम, लेकिन ये अभी भी मुझे सपोर्ट करती हैं, अभी मेरे साथ काम करवाती हैं। और यही बात मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इतनी मेहनत करो कि हाँ आपके घर वाले बच्चे बोले कि ये मेरा बच्चा है। बस इसी दिन के लिए मेहनत करनी होती है। टुडे इज़ माई बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अब तुम भी मेहनत करो, लग जाओगे। जिसने जिद कर ली ना मुझे लगना, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, कैसी भी कंडीशन हो। और सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर सर की आंखों के सामने बैठकर पढ़ना। ठीक है, कोई बोलता है ना मेरा जी ना करता बैठकर पढ़ने का, सारे डाल के बालक हैं, सबकी कंडीशन है, अपने घर की कंडीशन देखी जाया करें। मेरी सासू माँ भट्ठे पर पढ़ाई कराया करती, ठीक है, हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, घर की कोई कंडीशन, कर्जा भी सर है। एक ऐसी कंडीशन आ गई थी, ना ऐप ना सेंटर की फीस, क्या क्यों करके मैनेज कर, लेकिन फिर भी घर वालों ने, मम्मी ने भी सपोर्ट किया, कोई ना बेटा तू कर लेगी, थोड़े दिन की है कंडीशन, और वो कंडीशन निकल गई। अब सब कुछ भूल जाओगे, अब मेहनत कर लो, जिस दिन वो रिजल्ट आएगा ना ये सारा संघर्ष भूल जाओगे उसी वक्त। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सर की बातें। जो बच्चा सर की बातें मानेगा ना उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पहले ऐप पे पढ़ती थी, जैसे कोविड आया तो 3-4 महीने ऐप को चालू हुआ था, तो फिर है ना एक साइड में जैसे पचीत लगती हमारे घर की, वहाँ पे एक नई बहू आई थी। मैं जैसे ऊपर पढ़ रही थी बैठ के, प्रीवियस ईयर पेपर 50 ही था कुछ, 10th करके आई थी इनके घर में, तो 12th तो मैंने कर ली थी। तो बोली क्या कर रही है तुम? मैं कहा ये प्रीवियस ईयर पेपर करती और तो कुछ होता नहीं घर में, काम वाम में ऐसे ही चला जाता, मतलब 1 घंटा ये तो कर ही लूँ। नो बोली तब तक तेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गए तो इसका फ़ायदा क्या? मैं कहा भैया अब कहाँ जाऊँ? नो बोली ऐप है ICS का, और तुम्हारे घर आ जाए, अगर उड़ पड़ लिया मैं, तू भी अपने घर गया था पूछ ले, मैं पूछ लूँगी। भैया अपनी कुछ कंडीशन घर वाले ने मना कर दे, उन्होंने भी हाँ कर दी, इन्होंने भी हाँ कर दी। थोड़े दिन उसके पास पढ़ी, फिर वो अपने घर चली गई, फिर वो था मुझे तो पढ़ना है, फिर मैंने ऐप लिया। पहले मैं ऐप पे पढ़ती थी, फिर सर ने गारंटी बैच चालू किया कि जो गारंटी बैच लेगा उसका गारंटीड सिलेक्शन होगा, तो मुझे तो गारंटीड सिलेक्शन लेना था। मैंने घर वालों से बोला मैं तो जाऊँगी सेंटर पर, बोलना कौन ना जाना, इसे सेंटर पढ़ा इसे ऐप पर पढ़ा, मौड़ा गारंटी बैच चालू कर रखा है। बोले अच्छा। मैं कहता हम ना मानते तो शनिवार ना चली जाऊँ, टेस्ट दिया करूँगी, आड़ा ये नाट गए। बोले ना ऐसे नहीं मैनेज होगा, घर जाकर मैं तो जाऊँगी सेंटर पर, चाहता हम कुछ करो। मैं गारंटी बैच लिया, उस गारंटी बैच की वजह से जो हमारा बैच बना था ना उसमें से एक आधी लड़कियाँ लगी अभी भी लगी हुई हैं, रहेगी कोई नहीं, हो जाएगा इनका 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला जो लगा हुआ है। जैसे मैं अभी ऊपर आई मैंने देखा वहाँ पे टेस्ट लगे हुए थे, हम भी टेस्ट देते गारंटी बैच में, जब टेस्ट होते थे हम भी अपनी रैंक चेक करते थे। पहले 15 आई, फिर 10 के आसपास आई, फिर 5 के आसपास, कई बार 1-2 आई। जो अपने से जिसकी ऊपर रैंक आती है ना उन बच्चों की बात सुनो, ना कि उनकी ना मारा जी ना करता है कुछ ना डे। ग्रुप डी की तैयारी होगा, सही डाल के कहने वाले हैं, लेकिन नाड़ा सब तो बेस्ट तैयारी होगा, इस आदमी कितने ना मिले। बाकी अपनी अपनी समझ है, सब तो बेस्ट है यहाँ पर सर के आंखों के सामने बैठ के पढ़ना। जैसे गारंटी बैच चालू किया, कॉपी चेक करते थे सर। एक दिन मैं बिनू कोई पेपर पास हो जाते, 10-12 पेपर पास हैं, पेपर पास हो थोड़ा हो जाए हमारा तो हो जाएगा। वो चैप्टर ग्रीन बुक का फर्स्ट चैप्टर करने के लिए बोला, मखाना हमारा तो हो रहा है, कापी कर बोला। 1-2 दिन ओडे मारे, इतना 2-3 चैप्टर इकट्ठे हो गए। फिर सर की आँख बोलने वाला तो थारी कापी धरनी पड़ेगी, वैसे तो होशियार हो, थारी कुछ रह गया। सर ने मारे 2 डंडे, एक दिन में बैठ कर 4 चैप्टर कर दिए। तो इनके तो डंडे भी, डांट भी, पढ़ाई भी, सारी चीज काम की है। जिसको लग जाएंगे ना, जो काम नहीं करेगा तो इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे बच भी जाए ना, हम तो बच गए, हम ना कर रहे थे, क्या कर लिया फिर आज करके दिखाओ जब मानेंगे।
उनकी बात मानो जो कुछ करके दिखावे, उनकी नहीं जिन्हें कुछ नहीं कराया थी जिंदगी में। वो थारे ऊपर डिपेंड है, तुम किस वर्ग बनना चाहो, बाकी थारी मर्जी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि सीटी आने लग रहा है, मंड का तैयारी कर दो। एंड अगेन सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छी तरह गाइड करने के लिए। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे ना थी ना तो मैं भी गाँव में गोबरे पात ध्यान दी। मेरे तो रियली मेरी मम्मी है बड़ी, उन्होंने बोला था, मैं 10th में 9th में मेरी शादी हो गई थी। 10th में माना मैं तो 10th करूँगी, मेरी सासू बोली कोई ना कर ले। 1 साल वहाँ पर रही, 10th कर ली। यहाँ बोला करते कोई नहीं फ़ोन गड़कन ला जाइए आ जाएगी, मैं फ़ोन नहीं करना, 10th करनी है। फिर 10th कर ली, बोली बेटी कितने आखा बात कर ले, आखिर में गोबरे पातना, लेकिन नाखा बात करोगे ना थारे आगा आओगी। ये पढ़ाई है जो आपका जीवन बदल सकती है। 2 दिन के चोचले हैं, माँ बाप दो रहो इतना ठीक है, कदर उसकी है जो कमावा है, ठीक है। वही बात है, क्या पता किस टाइप की कंडीशन आ जाए, हर एक कंडीशन खातर तैयार रहो। और ये तैयारी खींच दो, सीटी आने लग रहा है, अगला सिलेक्शन थारे दिशा का होगा। और जब सिलेक्शन लेकर जाओगे ना किते, एक तरफा ICS दिखेगा, ये बामजीत भी जहाँ है, ये कौन है, तो इसने भी जाना हमारे सेंटर के बालक हैं। सर ने उस दिन उस भाई का फोटो लगाया था, वो नु पैंट ऊपर न खींच के फोटो तरवा था, हमने भी तरवा रखा था, मैं हम भी भेज दे, एक तरफा ICS है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग ना बताते ना, तो 50% से ज़्यादा ICS है। ठीक है, बस इतनी मत आगे बोलन की, ना तो बाहर खड़े खड़े बहुत एजिटेशन हो रही थी, के बोलूँ के नहीं, कुछ घर तक सोच कर ना आई। जब पढ़ा करते जब हुआ करती या बात बताऊंगे या बात बताऊंगे, कोई ना कोई बात रहेगी होगी, सर तो साइड डाल के बताए जहाँ स्टेटस पर लाए रहे। सब तो बेस्ट है, हमारी भी ना मानो सर की मान लो, हम तो नाम मात्र हैं। इन तय बात सीखी, इनकी हर एक बात मानी। सर ने कोई प्रोटेस्ट जाना तो जाना है, जैसे टूर पर जाना तो जाना है। टूर पर भी जाने की मेरी सासू ने यहाँ भरी थी, जब मैं दिल्ली टूर पर, जो मेरे DP पे फोटो है मैम के साथ, जब मेरी सासू ने यहाँ भरी थी, कोई ना चली जा, बाकी सारे घर के नाट गए थे। ये कह रहे हैं बेटा पढ़ लो सारे कामयाब हो जाओगे, मैं तो शादी बोली हूँ, मैं तो क्या बोलूँ, ऐसा बोला इन्होंने। पर वो बोला कोई लड़की कामयाब होती है तो उसके पिताजी का योगदान होता है। कोई ये कहा जाता कि कोई लड़की अगर कामयाब है तो उसके पिताजी का विश्वास उसमें झलकता है, और कोई महिला कामयाब होती है तो उसके पति का विश्वास उसमें झलकता है। पर कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं ऐसे भी होती जिनमें उनका सास का विश्वास झलकता है। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। इसी सासू कौन सी फैक्ट्री में बनाई ने भी बता दे गणी है तो कि सासू बात है।
चलो, सोनिया ने शुरू से संघर्ष किया और बहुत बार इससे जो है बातचीत होती थी और बहुत बार जो है डिस्कशन होता था। वे बातें जरूर मोटिवेट करती हैं और आज जब सोनिया पढ़ के कामयाब होके यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घड़ी लाए हो क्या इसके लिए? ला, ला, अपनी सास को खिलाओ पहले। ला, मैं तेरे को खिलाऊंगा। चलो, गॉड ब्लेस यू। रख दो इसको, लो। आप भी हाथ लगाओ। बहुत बढ़िया। ठीक, गॉड ब्लेस यू। ये ग्रुप डी में लगी थी, मैंने कहा था मिठाई खिलाने तो आ, बोली सर ग्रुप सी में लग के आऊंगी, और ये बात पूरी हो भी गई, ग्रुप सी में लग के ही आई। इसका फोटो देखा था तुमने? हैं? क्या? फिर फोटो की देखा? तू ना का आया करना, तरह जाएगी। देखो, नौकरी लगने के लिए बहुत जरूरी है ना के आना। ये कहता बिना ना अभी लग जाएगा। हाँ, नु को लाग जाएंगी, मैं तो नु को नाऊ कती नहीं पर लाग जाएंगी। इस गलत फहमी में तो गणेश जमुना पार जा लिए। मैं जब यहाँ खड़ा होकर के पढ़ाता हूँ ना तो फिर नहीं उन देखती पाग रहा। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 25 बार इसको मैंने टोक भी लिया, उसके बावजूद भी असर नहीं, तो फिर क्या बोले। ऐसा ही लक्षण रहा, मैं बोल नहीं रहा, बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसे ही लक्षण रहे तो फेल हो जाएगी। भाई कोई इतना कहने के बाद भी नहीं सुधर सकता, फिर और क्या बोले। चलो, बहुत अच्छी बात है। जो बातें माने, भाई नौकरी लगने के लिए क्या है, क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, जिन्होंने उन बातों को माना तो वो एग्जाम्पल हैं, और जिन्होंने नहीं माना वे दूसरे एग्जाम्पल भी हैं। हाँ या ना? yes, मैंने ये बात एक बार नहीं 1000 एक बार कही है। तुम हर टाइम पर सोशल मीडिया पर मत रहो, पर एक नजर मेरे स्टेटस पर सुबह और शाम मार लिया करो। अगर देखा होता ना तूने तो तुझे पता होता इसका सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो गया। मैं बोला कि तो यहाँ है इसका सिलेक्शन। ये पहचान होती है बिना नहाने की। जैसे ये बात नहीं पता, वैसे ये सवाल और फार्मूले और ये सब भूल जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, इस बात को याद रखो, जागरूक लोग नौकरी लगेंगे। नौकरी कौन लगेंगे? जागरूक लोग, जिनको ये पता ही नहीं हो क्या रहा है, वे थोड़े ही लगेंगे। मैं एक बात और बताता हूं तुम्हें। सीजन होते भाई साहब, एक सीजन होता है सिलेक्शन का और एक सीजन होता है जमे रहने का। इसको फसलों के रूप में, किसान के रूप में सोचते हैं। एक सीजन है गेहूं बोने का और एक सीजन है चावल बोने का। ये भी कहा नहीं कहा कि जो गोवा में तो सारी चावल बुए रहे हैं। हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? yes, मैं फिर इसको और दूसरे भाषा में बोलता हूं। हर मौसम बराबर नहीं होता। इन बातों को तुम कितना समझोगे
और कितना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। बहुत क्लियर बात, अब बहुत मेहनत करके बहुत जल्दी नौकरी लगने का समय है। हाँ या ना? हरियाणा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, बाकी सभी लीडर्स ने बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो हर रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिक्र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कशन आ रहा है, हर रोज न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर आ रही है। तो ये मौका है नौकरी लगने का, वरना एक दौर ऐसा भी है, वो सोनिया ने देखा है और जो सोनिया की साथी यहाँ पर बैठी है तो उन्होंने भी देखा है, एक बहुत लंबे समय तक भर्तियों से रिलेटेड कोई बात ही नहीं। सीईटी क्वालिफाइंग के लिए जब संघर्ष चलता था, सीईटी की पॉलिसी को अमेंड करवाने के लिए जिस टाइम पर संघर्ष चलता था, उस टाइम पर इस प्रकार की सरकार की तरफ से कोई ना स्टेटमेंट थी और ना कोई सूचना थी, ना कुछ भी था। और सबको लगता था कि ये सभी लोग चुनाव के टाइम पर इस काम को लेके जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बीजेपी सरकार की सभी पॉलिसीज ऐसी थी कि बीजेपी की रड़क निकालनी है। हरियाणा का युवा इस काम के लिए तैयार बैठा था। जिस टाइम पर मैंने कहा कि बीजेपी को वोट दो, उस टाइम पर बहुत लोगों को जोर का झटका धीरे से लगा कि ये क्या हुआ, परिमल सर कैसे पलटा मार गए। कुछ लोगों ने कहा 10 करोड़ ले गए, कुछ लोग बोले 20 करोड़ ले गए, कुछ 50 करोड़ ले गए। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ में ये इमेज नहीं आती जो मेरी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पूरे हरियाणा का युवा जैसे इशारा उस तरफ चलते हैं, ये जो पढ़ाई लिखाई और ये सब चीजें, और जो मैंने ये इशारा दिया उस इशारे को लोगों ने पकड़ा, आज उसका बेनिफिट मिला। ये लोग सिलेक्शन हो गया। 24,000 लोग, जिन लोगों के पास फीस देने के लाले पड़े रहते हैं, कई बार इसने आना छोड़ा था, कई बार कि सर फीस नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फीस बाद में दे देना, जब हो तब दे देना, बीच में गैप मत लेना। लेकिन अब बीच में एक आध महीना आगे पीछे भी फीस दे दी गई तो फीस के कारण कोई आदमी बेरोजगार थोड़ी रहना चाहिए। एक आधा पढ़ने वाला बच्चा अगर एक आध महीना आगे पीछे फीस हो गई तो क्या बिजली पड़ गई? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन आज ये लड़की कामयाब है। आज ये लड़की बहुत फक्र से ये बता रही है कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। और सोनिया की सास ने ये बात कही हो चाहे ना कही हो, इनसे पूछ लो, ये उनके जीवन का भी सबसे अच्छा दिन है। उसने किसी टाइम पर अपनी पुत्रवधू के ऊपर विश्वास किया, उसको पढ़ने की आजादी दी, सेंटर में आने की आजादी दी, टूर पर जाने की आजादी दी। उसकी उस आजादी और उस सहयोग के कारण आज सोनिया कामयाब है और उसका सीना फक्र से चौड़ा है। अब और जो ये फोटो लगाते हुए मुझे सच में फक्र महसूस हो रहा था, सच में फक्र, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर हर टाइम पर कि वोटों की सेटिंग होती नहीं होती, ये होता वो होता है, वहां पर आईसीएस के बहुत बच्चे पहुंच गए हैं। हर डिपार्टमेंट में इसी प्रकार से पहुंच गए। तुम्हें नहीं पता मेरा टाइम हो गया कि नहीं हो गया? बैठ जा वहां, ये आज के बाद मत बताना, बैठ जा, टाइम हो गया। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ये दौर अपने जीवन में लाने के लिए ये बातें तुम्हें पढ़ना, लिखना, समझना और अपनी इस मेहनत को चैनलाइज करना। हर रोज जो तुम खाना खाते हो ना, तो एनर्जी बनती है तुम्हारी बॉडी में। इस एनर्जी को किलकी मार के निकालोगे, इस एनर्जी को किसी गलत जगह निकालोगे, या इस एनर्जी को अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूज करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, और अब भी किसी को समझ में नहीं आता उसको मैं कह नहीं सकता कुछ भी। हाँ या ना? भाई अब पढ़ाई लिखाई, तैयारी, मोटिवेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, काउंसलिंग, क्या कमी रह गई? अब भी कोई गलत डायरेक्शन पकड़ता, गलत रास्ते पर चलता है, तो फिर वो अपने माँ बाप से संस्कार ऐसे लेके आया, उनके पेट में गड़बड़ रहती ही रहती है।
वो लोग नहीं सीखते हैं चीजों को, वो हर बात को ऐसे ही उड़ा देते हैं। वो मुझे एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहे, गाना हर गम को धुएं के बादल बनाता चला गया, एक ऐसा गाना है। तो हर बात को, हर मोटिवेशन को, हर मौके को उन लोगों ने ऐसे ही उड़ा दिया और वे जीवन में फिर नाकामयाब जरूर मिलेंगे। जो यहाँ बैठ करके नौकरी नहीं लगेंगे ना, तो उनको बाद में ये बातें याद बहुत आएंगी कि बताया और समझाया तो बहुत अच्छे तरीके से था, लेकिन फिर भी हमने नहीं माना। कोई आदमी बेरोजगार भी रह गया तो यहाँ करके थोड़ी कहेगा कि हम नौकरी नहीं लगे तो टीचर की कमी से या ईसीएस की कमी से या परिमल सर की कमी से नहीं लगे। हर एक आदमी फिर कहेगा कि हाँ हमारी ही कमी थी, हमने ही उसको यूज नहीं किया। बातें क्लियर? वेरी गुड। अलजेब्रा समझ में आया? अलजेब्रे को यूज कैसे करना, ये हमारी जीवन का पार्ट कैसे है, समझ में आया? हर एक आदमी को एनालाइज करना है, दिया क्या है, पूछा क्या है, कैसे आएगा, हाँ या ना? तो हर एक आदमी अपने घर की कंडीशन का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करो। हमारे माँ बाप किस कंडीशन में है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितनी जरूरत है, कितनी मेहनत चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लोग गरीब ही जो इस प्रकार से करे। एक लड़का सौरभ था, हांसी का, लॉकडाउन के अंदर पढ़ता था, टेस्ट देता था, जो बातें बताते थे वो करता था। मैंने कहा था जितने लोग ये काम कर रहे हैं वो नौकरी लगेंगे। तो सौरभ के बारे में ऐसे मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा था कि जब पहली भर्ती होगी उसी में तुम सिलेक्ट हो जाओगे। और सौरभ उस लॉकडाउन के तुरंत बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्ट हो गया था, अब पटवारी लग गया। तो ये सब तैयारी एक जैसी है, कहीं पर कुछ भी फॉर्म निकलते हैं, कुछ भी होता है, यही मैथ, यही रीजनिंग, यही जीके, यही इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, टीचिंग में सीडी, कंप्यूटर। तो ये एक बार सीखा और बन गया काम। और कैसे पढ़ना है ये बात मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता दी। इस तरीके से तुम्हें पढ़ते जाना है। कोई डाउट? वेरी गुड। आज इतनी ही बातें करेंगे। एक बार सोनिया के लिए और उनकी सास के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी बच्ची जो है नौकरी लग गई, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच।